जीवन का हमारी कोई मतलब नहीं है, देयर लाइफ हम लोग जी रहे हैं। लेकिन हाथरस मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा जो लोग हाथरस की बात उठा रहे हैं वो राजस्थान की भी तो बात उठा रहे हैं, राजस्थान में भी तो रेप हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, गुड़गांव में भी हो रहा है। बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि ये हर जगह हो रहा है। 2012 के अंदर मैं 12वीं क्लास में थी, तब हम इंडिया गेट आए थे ये बोलने के लिए कि जस्टिस को इंश्योर करिए या इनफ इज इनफ, ये समझिए कि लड़की की गलती नहीं होती, ये बोलने आए थे बेसिक बात। और आज भी जब मैं लॉ पास कर चुकी हूँ, 6-7 साल हो गया है, उसके बाद भी हम ये बात को बोल रहे हैं। लेकिन हाथरस का केस अलग है, इस बात को बोलना पड़ेगा क्योंकि पूरा तंत्र, पूरा स्टेट इस बात को बोलने के लिए लग गया कि पीड़िता के साथ तो रेप ही नहीं हुआ। पूरा तंत्र इस बात को बचाने के लिए लग गया कि इसको कास्ट एंगल मत दीजिए, लेकिन वो कास्ट एंगल है क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित महिला थी। और जिन लोगों ने कल उच्च जाति के लोगों ने जो वहाँ पर पंचायत किया, वो इस साफ ठाकुरों ने जो पंचायत किया, और जो ठाकुर आदमी बैठकर बाहर बाहुबली की तरह टीका लगाकर जब चंद्रशेखर गए थे उनकी पीड़िता के परिवार से मिलने, जो बैठकर धमकी दे रहा था, जग से बड़े मजे से पानी पी रहा था, क्या दिखा रहा था कि भाई बाहर बैठा है तू बाहर आ, ये क्या है? ये यही है ठाकुर, यही कास्टिज्म है, यही जो लोग बोल रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से हाथरस मामले को उठाया गया, बलरामपुर मामले को क्यों नहीं उठाया गया? सब लोग उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? बलरामपुर पे भी बोल रहे हैं, राजस्थान पे भी बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हाथरस पे क्यों नहीं बोल रहे? हम थोड़ी बैठे हैं सरकार के अंदर, हम थोड़ी जस्टिस देंगे, मैं थोड़ी FIR लिख रही हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है, चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी है। क्यों नहीं पहले FIR लिखा हाथरस के केस में? बलरामपुर में अरेस्ट कर लिया, हाथरस में क्यों नहीं किया पहले? ये हम पूछ रहे हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ठाकुर जाति का है, तो जाति फैक्टर है, वो आज भी हुई है, यही हम बोल रहे हैं। तो पंचायत तो चल रहा है, तो क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है ना कि इस देश के अंदर पैरेलल कोर्ट है, पैरेलल खाप का कोर्ट चलता है। एक आपका लॉ एंड ऑर्डर का वो कोर्ट है जहाँ पर हम जैसे लोगों को फंसाया जाएगा, फिर हमारा ट्रायल होगा, हमारी पेशी होगी। और एक कोर्ट है जो कल और आज या पहले से लग रहा है भाजपा के नेता के घर में जो ठाकुर है, और वहाँ पर 500 आदमी ठाकुर के जाकर बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ रेप हुआ था या नहीं हुआ था। ये हो तो आम मानते हैं पीड़ित परिवार की जान को खतरा है, वहाँ पर वो सेफ नहीं है, जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। लेकिन किससे एक्सपेक्ट करे कि उनको प्रोटेक्ट करे? इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कंगना को सिक्योरिटी मिल सकती तो इनको क्यों नहीं मिल सकती? कंगना रनौत तो बोलती भी भाजपा के पक्ष में है, तो उनको सिक्योरिटी मिलती है। और कंगना रनौत कौन है, मैं उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहती। मुझे लगता है वो टाइम वेस्ट है, वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा रियल चीजों से। उन्होंने तो अभी कहा जातिवाद है नहीं, आप कह रही हैं जाति फैक्टर है पूरे मामले में। देश में जातिवाद रहा है नहीं, देश में जातिवाद नहीं रहा ना। जो जिन लोगों को जाति दिखता नहीं है क्योंकि वो इतने सारे प्रिविलेज हैं, उनको जाति क्यों दिखेगा? उनको कभी स्ट्रगल थोड़ी करना पड़ा है, उनके लोग कभी दंगों में मरे नहीं है ना, उनको कहाँ से पता चलेगा कि देश के अंदर क्या हालत है? जिनके लोग मरते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको याद रहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पीड़ित मर जाता है और मरा हुआ लोग वोट नहीं करता, इसीलिए मरा हुआ लोग कोई काम का नहीं होता। लेकिन अब तो SIT बना दी है और अब CBI भी जांच होनी है ना। SIT क्यों बनाई? अगर सच में जस्टिस देना चाहते हैं या इंश्योर करना चाहते हैं, तो लोग बोल रहे हैं, जो दलित लोग बोल रहे हैं वहाँ पर, जो बहुजन नेता चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक इंक्वायरी बनाइए। अगर आप में हिम्मत है तो बना दीजिए इंक्वायरी। आपने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर ने आज कहा है कि यूपी सरकार दंगा कराना चाहती है। यूपी सरकार तो कुछ भी करा देगी। यूपी सरकार को इतना शर्म नहीं आया कि जो NTCA प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर NSA लगा दिया। यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को 7 महीने के लिए बंद कर दिया, एक ऐसे भाषण के लिए जिस भाषण के लिए उनको प्राइज मिलना चाहिए था। ये यूपी सरकार है, तो यूपी सरकार से क्या एक्सपेक्ट किया जाए? चलिए ठीक है, धन्यवाद। पर भी पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, कहाँ गया? जब निर्भया आंदोलन हुआ था तो महिला आंदोलन की जीत थी कि निर्भया फंड जारी होगा, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोले जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। कहाँ है यार? जमीनी स्तर पे नहीं है, सब बुला दिया जाता है। ये मैनिफेस्टो में लाया जाता है जब चुनाव आ रहे होते हैं, तभी सरकार जो है दलितों के पैर छूती नजर आती है, तभी सरकारें जो है दलितों के घर में खाना खाती नजर आती है। और यही सरकार के विधायक दलित विरोधी, महिला विरोधी बयान देते हैं। पीड़िता को एक जगह न्याय मिलता है, एक जगह उसको मेडिकल होता है, एक जगह पूरा जो कार्रवाई होती है एक जगह होती है, वो कहाँ है? आज उसको जनरल वार्ड में लिटाया जाता है जब वो इतनी सीरियस हालत में है। जब विरोध होता है तब उसको अलीगढ़ से सफदरजंग लाया जाता है। ये क्या है? क्योंकि वो दलित थी, क्योंकि वो गरीब थी। ये विधायक इसका जवाब देंगे कि आपने क्या किया? आप जिस टिकट को लेके चुनाव में गए थे, ऐसे ही नहीं चलेगा। आपने जनता को धोखा दिया है, जनता को छलावे में रखा है, महिलाओं को छलावे में रखा है।
और अभी भी देख लीजिए दिल्ली की राजधानी में आप देख लीजिए ऐसे इलाके में दिखा सकती हूँ जहाँ पर लाइटिंग नहीं है, जहाँ पर अगर रात को महिला फैक्ट्री में से 10 बजे काम करके निकल रही है तो वो कैसे आएगी, क्या वो शिकार नहीं होगी? आप देख लीजिए किस तरीके से धड़ल्ले से आप देखेंगे पॉर्न वेबसाइट चल रही है, पॉर्न फिल्म से कोई रुकावट नहीं है। एकदम गलत है। ये भी फिर से हमारी रूलिंग जो पार्टी है, ठीक है, उसी के आगे अगर हम उठाकर देखें, ये हिंदुस्तान टाइम्स में ही कुछ दिन पहले ये न्यूज़ छपी थी कि अगर हम पिछले कुछ सालों का डाटा देखें तो कौन से एमएलए और कौन से एमपी को टिकट मिला है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो और हम उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखेंगे तो जो रूलिंग पार्टी है अभी उसके सबसे ज़्यादा एमएलए और एमपी जो है पिछले कुछ सालों में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस है। तो इससे ये इंगित होता है कि एक तरीके से पूरा मतलब एक माहौल बनाया गया है, पूरा एक तरीके से अलग अलग जो गवर्नमेंट है इस तरीके से फंक्शन कर रही है कि जो विधायक हैं, जो मेंबर्स हैं उस सरकार के, अगर उनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है तो उसको छुपा दिया जाता है। और दूसरी बात हमें ये भी खास हाल फिलहाल में दिखा, जैसे सेंगर का केस था, एमपी सेंगर का केस था, उन्नाव का हादसा था वगैरह, जिस तरीके से उस पूरी चीज़ को छुपाया गया और उस एमपी को बचाने की, बीजेपी एमपी को बचाने की कोशिश की गई, ये बार बार हमें दिखाता है कि जो करंट रेजीम है, करंट सरकार है, वो एक्चुअली बचाने में ही रहता है, एक्यूज को बचाने में ही रहता है, चाहे वो उनके विधायक हो, चाहे वो उनके पार्टी सपोर्टर हो, और जो महिला है, जो पीड़िता है, उनके साथ इतना खड़े हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली रहस्य है और इसमें गलत है, इसको बार बार हम एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। ये केसेस जब आते हैं तो हमें बार बार इस पर प्रदर्शन करना होता है। प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स पर्सन के बर्थडे पे तो विश कर देते हैं, लेकिन एक बच्ची के साथ घिनौनी हरकत है, कोई जी एकदम आई थिंक उनके इनसेंसिटिवनेस को दिखाती है, उनके असंवेदनशील रवैयों को दिखाती है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आई थिंक केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने एक तरीके से एक चुप्पी बना के रखी है, और हाल फिलहाल में कुछ घंटों में एक गलत किस्म का कैंपेन चलाया है कि जातीय दंगे तो प्रोटेस्टर्स कराते हैं। ये जो उनका एक पूरा तरीका है, ये उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये बहुत गलत है और हम इससे लड़ें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, एकदम गलत है, ये उनकी जो चुप्पी है वो एकदम गलत है। शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। जिस तरह से हाथरस में गैंगरेप हुआ उसके खिलाफ लेफ्ट के लोग जो हैं और महिलाएं खासकर घरों से निकली हैं। कॉमरेड सुचिता है जिससे मैं बात करूंगा, उससे पहले थोड़ी आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां काफी संख्या में जो लोग हैं, देखिए महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम है योगी सरकार एमएसएस, तो महिलाओं की संख्या है और काफी सारे सोशल मीडिया के लोग हैं जो है आए हैं। ये देखिए इस बार दशहरा आएगा तो तुम्हें रावण की तरफ तो जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और लाइट की कमी है, लाइट नहीं है ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी काफी संख्या में लोग आए हैं यहाँ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये देखिए बैठे लोग हैं या तो सत्ता के भूखे घेर हमें कहीं जाति के नाम पर लड़ाई करेंगे, कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई करेंगे, इसके परिणाम बेटियों की इज्जत। तो महिलाएं जो है वो काफी संख्या में आई हैं। कविता हैं जो अपनी बात रख रही हैं और ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ आए थे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जंतर मंतर पर। अब मैं सुचेता है मेरे साथ जिनसे मैं बात करूंगा। सुचेता थोड़ा सा इधर आ जाइए और लाइट में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सुचेता ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। सुचेता क्या लग रहा है ये यूपी की अगर बात करें तो सब कुछ बहुत पहले, मतलब लगता है जैसे हम कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे, 70 साल पहले से भी पीछे चले गए हैं। नहीं तो 70 साल में कैसे कहूँ, मैं तो कहूँगी 400-500 साल पीछे चले गए हैं। नो श्रेड ऑफ मॉडर्निटी, नो श्रेड ऑफ सिविलाइजेशन, नो श्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये क्या है? यही तो बीजेपी सरकार, बीजेपी तो यही कहती है ना
कि 1000 साल पीछे जाना है? मैंने आप क्या है इस ये एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश है, मनुवाद तो है नहीं, मनुस्मृति से नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा देश है दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सरकार बलात्कारी को बचाने के लिए अपना पूरा तंत्र को उतार देती है? दुनिया में ऐसा और कौन सा देश है जहाँ की सरकार एक लड़की के साथ बर्बरता के साथ बलात्कार होता है और उसके जो आरोपी हैं बलात्कार जो हत्यारे हैं उसको बचाने के लिए पहले अभी उत्तर प्रदेश के एडीजी पुलिस कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। आपको कैसे पता वो लड़की कर किया? पुलिस ये बात कैसे कह सकती है? कैसे उस लड़की के डाइंग स्टेटमेंट को पुलिस डिनाई कर सकती? नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुलेआम बलात्कारियों के पक्ष में है, ये दबंग जाति के गुंडों के पक्ष में है, ये चलाना चाहते हैं। कोई चूंकि वो लोग सत्ता में है। देखिए, रास्ता जनता दिखा रही है और इस देश का जो संविधान है वो हमारे देश में जो आंदोलन हुआ आज़ादी के लिए, बराबरी के लिए, वहाँ से निकला हुआ संविधान है। हमने अंग्रेजों को भगाया है, हमने ऐसा एक संविधान का निर्माण किया हमारे देश में जो हर किसी को इक्वालिटी देता है। और भारत जैसे एक देश में जहाँ पे समाज जातिवाद में इतना बटा हुआ था, धार्मिक उन्माद में इतना बटा हुआ, तो वहाँ पे हमारा संविधान हमारा जीत है। वो दिखाता है द पावर ऑफ द विल ऑफ पीपल। जनता अगर चाह ले तो क्या करे। अम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो उस पूरे वंचित समाज के प्रतिनिधि थे जिनका इच्छा एक इंटरेस्ट है। आपको क्या लग रहा है हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां जिस जाति के साथ अपराध होगा उसी को सामने आएगा, और अगर आप शोषित वंचित समाज से SC ST OBC है तो सवर्ण समाज कम से कम आपके साथ नहीं आए? देखिए, अब सवर्ण समाज मैंने समाज जातियों में बटा हुआ है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। इस बात को तो हम आप अच्छे तरीके से मानते हैं कि समाज का सबसे पहला काम होना चाहिए, आज़ादी का सही मायने इस देश में तभी निकलेगा जब जातिवाद खत्म हो। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन मेरा आज भी इस देश में इंसानियत पे भरोसा है, इस देश के लोगों पे भरोसा है। और मुझे पता है कि सिर्फ ये लोग चाहते हैं, सत्ता के लोग चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ का सरकार चाहता है, भाजपा का सरकार चाहता है कि लोग जाति देख के अन्याय के खिलाफ बोले। लेकिन मैम देखिए, समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, जिस तरह से जो कास्ट सुपरमेसी है, आप लिबरल गिने चुने आप जैसे लोगों को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम जो गिने चुने हम लोग नहीं हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सरकार के साथ है। आप टीवी देखिए, सोशल मीडिया देखिए, धरना प्रदर्शन में मैं सर्वे करता हूँ तो 1% देखिए, मैं आपको ये देखिए मैं आपको तो हम मान क्यों नहीं लेते कि हम टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं और ये कब तक हम लोग ढोंग करते रहेंगे? ये देश तो जातियों में बटा हुआ है, मानने का क्या है, ये तो सच बात है। जातियों में ये देश बटा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। बाबा साहेब ये बात लिख के गए हैं कि जिस जाति तो के साथ नहीं, लेकिन इसको मानने का, इस बात में मानने के लिए कुछ बाकी नहीं है, दिस इज नोन फैक्ट, और इस बात को बाबा साहेब लिख के गए। लेकिन बात उसके बियॉन्ड भी है। आप अगर प्रोटेस्ट में आके देखें कौन किस जाति से है, मैं तो उस क्राइटेरिया से नहीं जाती हूँ। हाँ, ज़रूर ये बात का महत्व ज़रूर है कि दलित समाज, महिलाएं सड़क पे निकलें और वहीं से वो सत्ता का क्रिएट करें। एक सत्ता उधर मुख्यमंत्री का, तो मैं तो यहाँ से देखती हूँ। और दूसरी बात ये है कि बात सत्ता पे कीजिए ना, सिर्फ लोगों पे बात क्यों होगा, बात सत्ता पे कीजिए ना भाई, जो चुन के गया है। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए, जन समर्थन कुछ नहीं है। अगर आप जाति के आधार पर ही बात कर रहे हैं, आप इस देश का जाति का आंकड़ा देख लीजिए, जन समर्थन का कोई बात ही नहीं है। सत्ता का बात है, ये करप्शन का बात है, ये मिसयूज ऑफ पावर का बात है, ये संविधान को वायलेट करने का बात है। बात यहाँ पे कीजिए, बात यहाँ पे मत कीजिए कौन प्रोटेस्ट करे नहीं करे इस पे बात मत। मायावती मुख्यमंत्री होती और ऐसी घटना होती तो हम तो चाह रहे हैं कि मायावती जी खुद निकलें, दलित महिलाएं निकल रही हैं, दलित समाज निकल रहा है, महिलाएं। सिर्फ मनोदशा समझना चाहता हूं कि सवर्ण समाज की महिलाएं या सवर्ण समाज के पुरुष इस रेप के खिलाफ क्यों नहीं? मैं मनोदशा समझना चाहता हूं। जातिवाद है इस देश में, जातिवाद से आप परिचित नहीं है क्या? जातिवाद को तो यही सच्चाई है, वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती, वो जातियों में बांट देती है। मैं इसका जवाब क्या, आपको नहीं पता इसका जवाब? जातिवाद इंसान को इंसान नहीं रहने देती, जातियों में बांट देती है। अगर किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो जातिवाद का जहर जिस जमात में घुला हुआ है वो देखता है कि किस जाति का महिला है और इसका संरक्षण कम कर रहा है। शंभू जी, मैं सवाल यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे ये बात बोलने दीजिए। बात सवर्ण समाज का है, बात योगी आदित्यनाथ का भी है जो संविधान का सौगंध खा के वहां बैठा है, मुख्यमंत्री है ना, संविधान का ना उसको फर्ज निभाना है। जातिवाद बचाने के लिए वहां पे उसको नहीं भेजा गया है। इस देश के कानून इजाजत नहीं देती जो काम वो कर रहा है।
वर्दी पहने हुए लोग इलीगली उस लड़की के शरीर को जलाते हैं, उसके माता पिता को बिना पूछे, ये नहीं कर सकता है। पुलिस इस काम को नहीं कर, हमको आपको मांगना होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार। मैं तो मानता हूँ इस देश में आप राष्ट्रपति बन जाइए या कलेक्टर बन जाइए या जज बन जाइए, जाति नहीं है। आप जाति के हिसाब से फैसले लेते होंगे तो जातिवाद को खत्म करना है कि नहीं, ये बताइए। क्या रास्ता? लड़ाई रास्ता है, लड़ना होगा, निकलना होगा रास्तों में, चाहे वो इलेक्शन का मैदान हो, चाहे वो आंदोलन का मैदान हो, निकलना होगा। उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। सुचिता जैसे लोग हैं जो अभी भी जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको जंतर मंतर पर। रहा हूँ मैं जंतर मंतर पर, जहाँ कैंडल मार्च किया है लोगों ने, और ये देखिए ये कैंडल मार्च है, जहाँ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने आए हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। इस माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में तो लोग हैं जो विरोध का प्रदर्शन अपने तरीके से कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।